नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में कि सीजीएल के थ्रू कौन कौन से बेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अलावा दिल्ली बेस्ड कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जो बच्चे लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा आपके लिए प्री के लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा लेटेस्ट अभी आरटीआई का रिप्लाई भी आया है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस बार की कट ऑफ की, तो आप प्री की कट ऑफ देख सकते हैं। इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ आपकी गई है, जबकि वैकेंसी अच्छी खासी है, 18,000 प्लस आपकी वैकेंसी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ है, जो मतलब लिस्ट 3 के लिए जो जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 153.18। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142, ओबीसी की कट ऑफ 140, एसटी की कट ऑफ 111 और एससी की कट ऑफ 126 गई है। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है, जबकि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था। पिछले साल वैकेंसी आधी से भी कम थी, फिर भी आपकी कट ऑफ इससे कम थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें मतलब गलत भी हुई हैं, स्कैम भी हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट में मामला भी चल रहा है। हो सकता है कि चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं। बाकी यहाँ पे अगर कट ऑफ कम भी होगी तो आप ये मान के चल सकते हो कि 2-4 नंबर कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि हर साल जो है वो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है इस साल, तो कम से कम आप जो टारगेट है अपना 160 प्लस का लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका प्री क्वालिफाई होगा। अभी तक क्या था कि सीएचएसएल में हाई कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सीजीएल में भी हाई कट ऑफ जा रही है। ठीक है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही मूल मंत्र है कि प्रीवियस ईयर पे अच्छे तरीके से फोकस करो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और ऑनलाइन भी आप मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लगाओ। उसके अलावा रिलेवेंट मॉक लगाओ। रिलेवेंट मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम रिलेवेंट मॉक की बात करें तो टेक्स्ट बुक इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ही रहेगी। और यहाँ पे आपको अभी पास प्रो जो है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। अभी पास प्रो आपको केवल और केवल 307 रुपए का मिलेगा। अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करेंगे, इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। पास प्रो ही आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसके अलावा एक ही पास से आप जितने भी इंडिया में एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जब आप ऑल इंडिया टेस्ट देते हो तो आपको अपनी जो एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो आज ही परचेज करें, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। अभी पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल आपको 307 रुपये पड़ेगा। कब? जब आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करेंगे। तो कोड यूज करना नहीं भूलना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट की, तो दिल्ली बेस्ड कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनसे आपको दिल्ली में ही लाइफ टाइम पोस्टिंग मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ASO इन CSS, उसके अलावा ASO इन ME, उसके अलावा ASO इन रेलवे, ASO इन इलेक्शन कमीशन, उसके अलावा ASO इन FHQ, ASO इन MET, उसके अलावा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी आती है, तो यहाँ पर भी दिल्ली में ही वैकेंसी होती है। तो इनकम टैक्स के थ्रू जो स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे होंगे, तो आपको दिल्ली यहाँ पर मिल जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट में भी आपको दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। और इनकम टैक्स और एक्साइज यानी कि CBDT और CBIC में एज ए इंस्पेक्टर भी आपको दिल्ली मिल सकता है, और एज ए TA भी आपको दिल्ली मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट में स्टेट वाइज वैकेंसी आती है और स्टेट वाइज आपसे प्रेफरेंस भी बढ़ाया जाता है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो आपको अपना जो भी स्टेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा UDC, जितने भी UDC हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही होती है। उसके अलावा ऑडिटर जो है यहाँ पर भी स्टेट वाइज प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है, तो यहाँ पर भी आपको दिल्ली मिल सकता है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे आपको दिल्ली लाइफ टाइम जो है वो दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। जितने भी ASO हैं वो तो दिल्ली में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन सी डिपार्टमेंट है जिससे आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, देखो होम पोस्टिंग वही डिपार्टमेंट दिलाएगा जो स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगेगा। कुछ क्या है कि अपनी वैकेंसी आरटीआई के थ्रू दे देते हैं, कुछ जो है जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पे इंटरनली आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं। ठीक है, तो वो सारे डिपार्टमेंट जो आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं
वहाँ पे आपको होम पोस्टिंग मिलने के हाईली चांसेस होते हैं। तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट है जिनसे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे कि DA इन कैक यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट इन CGCA, यहाँ से भी आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, जैसा कि आपको पता है PSA की जो पोस्ट है, नॉर्मली PA की जो पोस्ट है वो आपको होम स्टेट इजीली दिला देती है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेंट इन कैग, इससे भी आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी आपको होम पोस्टिंग दिला देगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है। उसके अलावा ऑडिटर इन कैग, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, यहाँ पर भी स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो यहाँ से भी आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा JSO में भी स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो यहाँ पर भी आपको होम स्टेट अपना मिल सकता है। उसके अलावा इंस्पेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसे हम इंस्पेक्टर आप पोस्ट कहते हैं, इसमें भी आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स में स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो यहाँ से भी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज GST इंस्पेक्टर, इन दोनों में होम स्टेट मिल सकता है। और इनके TA में भी एज ए इंस्पेक्टर और एज ए TA आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा आप कहाँ चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज प्रेफरेंस आपका होता है, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो जहाँ कहीं पे भी स्टेट वाइज वैकेंसी का प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है, वहाँ पे आपको होम पोस्टिंग मिलने के हाईली चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा आप पे कि आपका प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि आप दिल्ली चाहते हैं या होम स्टेट चाहते हैं या आप ज़्यादा सैलरी चाहते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करती चीज़ें। बाकी अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो CGL के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे बेस्ट हैं। अगर स्पेशली बात करें ASO, जितने भी ASO हैं वो सारे बेस्ट हैं। उसके अलावा JSO की पोस्ट ये अच्छी है। उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट, तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे अच्छे। उसके अलावा जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, आपको जैसे कोस्टल एरिया में जॉब करनी है तो उसके लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं रिलैक्स वाली जॉब करनी तो ऑडिटर अच्छी पोस्ट है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं CGL के थ्रू वो सारे अच्छे हैं। अभी जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आपका पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि आपको एक नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें RTI रिप्लाई की, तो ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से RTI रिप्लाई आया है भोपाल जोन का, जहां पे आप देख सकते हैं ITI की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वो 546 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 505 है, और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 41 है। उसके अलावा OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 638 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 193 और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 445 है। TA की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 514 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 324 है, और जो खाली यहाँ पे वैकेंसी है वो आपकी 190 है। तो इस बार इनकम, जैसा कि आपको पता है कि OS की जो पोस्ट है वो इस बार नहीं क्रिएट की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे रूल में भी चेंज किया गया है कि 70% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप की जाएंगी और 30% जो वैकेंसी है वो प्रमोशंस के थ्रू फिलअप होंगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी, चूंकि पहली बार इसकी वैकेंसी आएगी ओपनली, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसी वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बम्पर वैकेंसी OS की होंगी। तो आप देख सकते हैं 445 वैकेंसी OS की वैकेंट है, तो अच्छी खासी वैकेंसी इस जोन से भी आपको OS की देखने को मिलेंगी। उसके अलावा TA की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। इंस्पेक्टर की वैकेंसी नॉर्मली कम होती है, तो यहाँ पर भी वैकेंसी कम है काफ़ी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 20 के आसपास जो वैकेंसी है, नॉर्मली जितनी वैकेंसी वैकेंट होती है उसका 50% वैकेंसी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा PSA की जो वैकेंसी है वो 2024 में नहीं बढ़ी है, केवल 4100 वैकेंसी है। 4098 जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी वही वैकेंसी है। ये उम्मीद थी कि यहाँ पे बढ़ जाएंगी, तो 2024 में वैकेंसी नहीं बढ़ी है, तो हाईली चांसेस है कि इस बार भी PSA की अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये जो आपके लिए टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, ये केवल आपकी 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक है, जिसमें पास प्रो आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। जो पास प्रो आपको 700 रुपये का मिलता है वो अभी केवल और केवल 307 रुपये का मिल रहा है। अगर आप मेरा एक कोड PRB12 यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएंगे। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।